जय श्री कृष्ण मित्रों। श्रीमद् भगवत गीता विश्व का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ। इसको कुछ लोग धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, लेकिन हमारी भगवत गीता में किसी धर्म विशेष का नाम तक नहीं आया है। बोलते हैं कि ये हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, लेकिन हिंदू शब्द पूरी भगवत गीता में कहीं पर भी नहीं। ये भगवत गीता मानव मात्र के धर्म का विचार करती है। प्रत्येक मानव के लिए क्या धर्म है ये इसमें बताया गया है। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन ये शब्द बहुत पीछे हैं। धर्म वो होता है जैसे एक मछली का धर्म है पानी में रहना, बिना मछली के वो रह नहीं सकती। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य का धर्म है दया, करुणा, सहायता, सहृदयता। ऐसे गुण जो मानव के होते हैं, उन गुणों का ही मानव के अंदर होना उसका धर्म है। जबकि दूसरी जो चारों तरफ चलती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग जो ये धर्म जो बता रहे हैं, ये तो एक तरह की संप्रदाय समझ लीजिए आप। वैसे वास्तव में तो धर्म सनातन है। सनातन किसे कहते हैं? जो कभी मिटा नहीं और ना कभी मिटेगा। तो ये दया, भावना, सहृदयता, मानव के जो जितने गुण हैं वो कभी मिटेंगे नहीं, वो हमेशा रहेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो गुण कहाँ चले गए हैं, कि फिर इतना प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जो एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, वहां पर सहायता की बात तो दूर, अगर कोई किसी का मर्डर भी कर रहा है और सामने लोग देख रहे हैं और अकेला बंदा है, जो कल दिल्ली में घटना हुई, उसके बाद भी आंख दबा करके लोग एक पलक देखते हैं और फिर चले जाते हैं। कहाँ चला गया है वो मानव धर्म? बड़ी विडंबना है आज हमारे समाज में। तो इसको दिखाने से, इसको सिखाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा उपाय है कि अगर हम श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करें तो हमको निर्भयता आती है। क्योंकि उसमें बताया गया कि आत्मा अजर अमर है, ये शरीर ही मरता है और ये शरीर हमेशा रह भी नहीं सकता। आज है, कल नहीं रहेगा। चाहे कितना भी कोई जोर लगा ले, ये शरीर रह ही नहीं सकता। ये दिन प्रतिदिन इसकी आयु क्षीण होती चली जा रही है और एक दिन आना ही है जब इस शरीर को खत्म होना है। और आत्मा कभी नहीं मरती, क्योंकि ये शरीर जाएगा, दूसरा शरीर तैयार रखा है। जैसे कपड़ा बदलता है व्यक्ति, उसी तरह से शरीर भी बदलती है आत्मा। तो ये तो एक शाश्वत सत्य है और ये सत्य भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 700 श्लोकों में सिखाया गया है। अब गीता का अभ्यास कैसे किया जाए? तो सबसे पहले गीता का उच्चारण करना सीखा जाए। गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए और इसके लिए एक ही संस्था भारतवर्ष में विद्यमान है, वो है गीता परिवार। और गीता परिवार नित्य 16 टाइम स्लॉटों में श्रीमद् भगवत गीता का शुद्ध उच्चारण लेवल 1 से लेकर के लेवल 4 तक के माध्यमों से प्रत्येक व्यक्ति के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, तो आज से ही आप श्रीमद् भगवत गीता का शुद्ध उच्चारण सीखने के लिए learngita.com पर रजिस्टर करें। 2 जून से 26वां बैच शुरू होने जा रहा है। तो आज ही देर ना करें, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना स्थान निश्चित कर लें। संसार के 142 देशों से अधिक देशों में और 12 लगभग भाषाओं में, 12 रीजनल भाषाओं में ये गीता का उच्चारण सुबह 5 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक 16 टाइम स्लॉटों में सिखाया जाता है। इसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और आप ये भी ना सोचे कि हमको तो संस्कृत नहीं आती तो हम कैसे होंगे। आपको इतने सरल तरीके से सिखाया जाएगा कि एक बार जब आप अनुभव करके पहले दिन ही जब गीता की क्लास में आएंगे, जूम क्लास के माध्यम से, तो आप फिर उसको छोड़ नहीं पाएंगे। आप अवश्य देखें। मैं भी इस गीता परिवार से जुड़ा था,
बहुत सारा उच्चारण की त्रुटियां पहले थीं, वो त्रुटियां समाप्त हुई हैं। गीता का 12वां अध्याय से यहाँ पे शुरू करते हैं, जिसका प्रथम श्लोक अर्जुन वाच से शुरू होता है। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये 2 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के प्रथम और द्वितीय श्लोक हैं। प्रथम श्लोक में श्री अर्जुन ने कृष्ण भगवान से प्रश्न पूछा है और द्वितीय श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बड़ा ही सुंदर भक्ति योग नाम का अध्याय है। आप यहीं से अपने गीता के शुद्ध उच्चारण की यात्रा शुरू कर सकते हैं। आपकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। जय श्री कृष्ण।